हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश मरा। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर द्वितीय पाठ दूसरा पाठ क्लास 10th संस्कृत द्वितीय भाग का पाटलिपुत्र वैभवम आज हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और कौन सा चैप्टर है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। यानी आज हम लोग इस चैप्टर में पाटलिपुत्र मतलब पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का क्या था? पुराना नाम था पाटलिपुत्र। और उसी के वैभव के बारे में, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है, नहीं है, क्या ये सब उसी सब के बारे में पढ़ेंगे। और यह जो चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम क्या है? निबंध है। या देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है या क्या निबंध है, कहानी है, क्या है? तो निबंध है। अब देखेंगे इसमें हम लोग पाटलिपुत्र से संबंधित बात ही पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है? बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में, सभी समयों में क्या हुआ? महत्व स्थान को धारण किए हुआ है। तो बात सही है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना। बिहार राज्य की राजधानी पूछ देगा कौन है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना, जो सभी कालों में, आज ही नहीं बहुत पहले से ही महत्व स्थान धारण किए हुआ। अस इतिहास सा अर्ध सहस्र 2 वर्ष परिमित। यानी कहने का मतलब जो है, इसका जो इतिहास वर्तते लगभग 2500 लगभग 2500 यानी 2500 वर्ष, यानी 2500 वर्ष इसका इतिहास क्या है? पुराना है। देखिए अत्र धार्मिक क्षेत्र, हम फिर से बता दे रहे हैं, अस इतिहास है, इसका इतिहास सा अर्ध सहस्र 2 मतलब 2 सहस्र मतलब 2000 सा अर्ध 100 यानी आधा, यानी कहने का मतलब कि 2500 कितना हो गया? 2500। तो इसका इतिहास लगभग कितना है? 2500 वर्ष पुराना है। आगे कहा जाए अत धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षण। यह जो है धार्मिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो और उद्योग क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में विशेष ध्यान को क्या किए हुआ? आकर्षित किए हुआ है। वैदेशिका यात्रिन मेघास्थनिस्फाह्यान व्यंसांग इतिसंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। यानी कहने का मतलब कि विदेशी यात्री मेघास्थनिस्फाह्यान व्यंसांग इतिसंग इत्यादि ये सभी जो पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किए। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र किस किस क्षेत्र में विशेष स्थान धारण किए हुआ? ऑप्शन देगा राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें सभी। तो क्या हो जाए? सभी। विदेशी यात्री कौन कौन थे? मेघास्थनिस्फाह्यान व्यंसांग ये सभी थे। आगे कहा जा रहा पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। यानी पाटलिपुत्र का अगर परिचय डिटेल किया जाए तो यहाँ पे छोटा पड़ सकता है, यानी एक चैप्टर के माध्यम से नहीं कर सकते, इतना बड़ा उसका इतिहास है। तो इस पाठ में जो है क्लास 10 का जो पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें पाटलिपुत्र के सामान्य परिचय के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है देखेंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्व अन्यतम मम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव तत्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमता के काव्य कथ्यति। यानी कहने का मतलब जो है प्राचीन में भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा हुआ महानगर हुआ। यानी पाटलिपुत्र किस किनारे बसा हुआ? गंगा नदी के किनारे। उनके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनीमता के काव्य में कहते हैं या कहे हुए। पूछा जाएगा कुटनीमता के काव्य के रचयिता कौन थे? तो दामोदर गुप्त। या दामोदर गुप्त किस काव्य के रचयिता किए? तो कुटनीमता की। यहाँ आपसे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब श्लोक के माध्यम से क्या वर्णन कर रहे हैं? अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। फिर से पढ़ रहा हूँ, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थान। यानी कहा जा रहा समस्त धरातल का तिलक, यानी पूरे धरती का, पूरे पृथ्वी का जो तिलक है, समस्त धरातल का तिलक पाटलिपुत्र, समस्त धरातल का तिलक पाटलिपुत्र जो है सरस्वती के कुल गृह और इंद्र के स्थान को भी प्राभूत करने वाला है। यानी समस्त धरातल का जो तिलक है पाटलिपुत्र है, सरस्वती के कुल गृह और इंद्र के स्थान को भी प्राभूत करने वाला यह ऐसा जगह है, यह ऐसा महानगर है पाटलिपुत्र जो समस्त धरातल का क्या तिलक समान है।
क्या इसका अर्थ हो गया? समस्त धरातल का तिलक पाटलिपुत्र महानगर हुआ, जो क्या है, सरस्वती के कुल गृह और इंद्र के स्थान को भी प्राभूत करने वाला है। कहा जा रहा है इतिहास श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इतिहास से सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम स्थित था। यानी बुद्ध के समय में क्या नाम था इसका? पाटली ग्राम स्थित था, याद रखिएगा। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, और यहाँ भगवान बुद्ध जो है अनेकों बार क्या आए थे? पूछा जाएगा कि कौन आए थे अनेकों बार यहाँ? तो भगवान बुद्ध। तेन कथितम आसीत् यत् ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। और उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया कि यह जो नगर है, यह जो ग्राम है, भविष्य में महानगर होगा, किंतु कलह कुकरोह और अग्नि का भय और जल के भय से सर्वदा घिरा रहेगा। यानी तो महानगर होगा, आबादी बढ़ेगा तो हर घर में झगड़ा झुई कलह कुकरोह होगा, अग्नि का भय होगा, इंडस्ट्री लगेगा, ये सब। जल का भय रहेगा क्योंकि गंगा के किनारे बसा हुआ, बराबर देखते हैं बारिश होती है या गंगा के पानी का लेवल बढ़ता है तो पूरे पटना में क्या होता है? पानी हो जाता है, पानी से उबडूब होने लगता है। तो यानी कहने को आते यह जल से सर्वदा घिरा रहेगा। तो यहाँ हिंदी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध ने क्या भविष्यवाणी किए थे। हिंदी क्वेश्चन पूछता है भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे, क्या बोले थे? तो यही बोले थे कि यह ग्राम जो भविष्य में महानगर होगा, किंतु कलह कुकरोह, अग्नि का भय और जल से सर्वदा घिरा रहेगा। याद रखिए। कालांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदिति यूनान राजदूत मेघास्थनी स्वस्मरणेषु निरूपयति। यानी कहा जा रहा कुछ समय के बाद पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का जो रक्षा व्यवस्था था अति उत्कृष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का क्या था? रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था क्या था? ये लाइन आपको ध्यान में रखना था, अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत मेघास्थनीज, यूनान के राजदूत कौन थे? पूछा जाए तो मेघास्थनीज। अपने स्मरण में इनके बारे में निरूपण किया गया। अस नगर से वैभव प्रिय दर्शन अशोक से समय सूत्राम समृद्धम। यानी इस नगर का जो वैभव जो था, प्रिय दर्शन और अच्छा आकर्षक हो गया अशोक के समय में, यानी सूत्राम समृद्धम, और इसका क्या हुआ? समृद्ध हुआ। आगे कहा जा रहा है, यानी आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछा जाएगा चंद्रगुप्त के मौर्य के समय में क्या था? तो अति उत्कृष्टम था। यूनान के राजदूत कौन था? मेघास्थनी था। अशोक के समय में इस नगर का वैभव क्या था? सूत्राम समृद्धम था। आगे का बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ ही सादरम स्मृति। बहु समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा रहा, ऐसा राजशेखर अपनी स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किए हुए थे। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्वकाव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। स्वकाव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर है। और किस प्रमुख ग्रंथ में इनका वर्णन कर रहे हैं? तो कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में। श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है? अत्रोप वर्षा विह पाणिनि पिंगल लाभिय व्याधि वर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिम उपजग। यानी कहा जा रहा है यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि और पिंगल क्या किए? गर्जना किए। यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि और पिंगल क्या किए? गर्जना, डिस्कशन, ये सब होता है ना। वर रुचि पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर बहुत बड़ा ख्याति क्या किए? प्राप्त किए। यानी वर रुचि और पतंजलि यहाँ शिक्षित होकर बहुत बड़ा ख्याति क्या किए? प्राप्त किए। अब आगे क्या कहा जा रहा है देखेंगे। यहाँ कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुर वा प्राप्यते। कुछ समय बाद प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुर प्राप्त हुआ। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। यानी कुसुमपुर या पुष्पपुरम प्राप्त हुआ। कुसुम मतलब कि फूल का पर्यायवाची शब्द, या पुष्प मतलब फूल। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का, फूलों का अधिक क्या होता होगा? उत्पादन होता होगा। आगे कहा जा रहा पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपनी पाटल पुष्पानाम पुतली का रचनाम आश्रित्य प्रचलित। कहा जा रहा है कि
कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पों के पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना आश्रय से क्या है प्रचलित है। किस रचना आश्रय से प्रचलित है तो यह भी याद रखिए पुतलिका। आगे कहा जा रहा शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरत काल में यानी ठंडे के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। यानी पूछा जाएगा गुप्त वंश के शासन में क्या प्रचलित था तो कौमुदी महोत्सव या किस समय में ग्रीष्म ऋतु में या शरद काल में मनाया जाता था तो शरद काल में ठंडे के मौसम में। और कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था तो पूछेगा तो गुप्त वंश के शासन काल में। आगे क्या कहा जा रहा तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरेत्रादिश एवं समरोह दृश्यते। यह जो पर्व है वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। इस पर्व में वहाँ सभी लोग क्या होते थे आनंद मग्न खुश हुए थे। और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर यह समारोह देखा जाता था। दुर्गा पूजा के अवसर पर पूछा जाए कौमुदी महोत्सव किस पूजा के अवसर पर तो दुर्गा पूजा के अवसर पर। आगे क्या कहा जा रहा काल चक्रवशात यदि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। काल चक्र के बाद यानी कुछ समय के बाद मध्यकाल में पाटलिपुत्र को हजारों वर्षों की जीर्णता प्राप्त हुई। जीर्णता मतलब पुराना, जीर्ण मतलब क्या होता है पुराना। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसु लभ्यते। और उनका संकेत जो है अनेकों साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस नगर से समुदार हो जाता। मुगल वंश के समय में इस नगर का क्या हुआ और उद्धार हुआ। याद रखिएगा मुगल वंश के समय में तो समुदार हो जाता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। और अंग्रेजों के समय में पाटलिपुत्र का और अधिक विकास हुआ था। ये लाइन याद रखिए सुतराम विकास हो जाता। कहेगा सुतराम विकास हो जाता किसके समय में तो अंग्रेजों के समय में, मुगल वंश के समय में। तो क्या हो जाए अंग्रेजों के समय में। आगे कहा जा रहा नगर इदम मध्य काले एवं पटन इति नामना प्रसिद्धम गाता। यह नगर मध्य काल में पटना ऐसा शब्द से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पटनम इति यानी यहाँ जो बताया यह नगर मध्य काल में पटना ऐसा नाम से क्या हुआ प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पटनम इति शब्दार्थ निर्गत। यह जो शब्द है पटन शब्द से क्या है निर्गत है। किस शब्द पटन ऐसा शब्द से निर्गत हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नगर से पालिका देवी पटन देवी इति अधापि पूज्यते। नगर की पालन करने वाली रक्षा करने वाली जो देवी आज भी जो है क्या है पूजे जाते हैं। तो पूछा जाएगा नगर से पालिका देवी कौन है तो पटन देवी है। आगे कहा जा रहा संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। इस समय जो पाटलिपुत्र बहुत विशाल है, बड़ा हो चुका है। बात सही है, महानगर भी हो चुका है और बिहार की राजधानी भी है। बिहार से राजधानी चौथी और बिहार की क्या है राजधानी पूछेगा पाटलिपुत्र किसकी राजधानी तो बिहार की। तो सभी को पता है। अनुदिनम नगर से विस्तार भक्ति दिन प्रतिदिन इस नगर का क्या हुआ विस्तार होते हुए। अस उत्तर श्याम दिशा गंगा नदी प्रवाहित। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह भी क्वेश्चन पूछते हैं किस दिशा में तो उत्तर दिशा में। तस्या उपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घम सेतु किंच रेल यान सेतु रपि निर्मीयमानो वर्तते। उसके ऊपर गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु पुल है और उस पर रेल यान कार्य का भी निर्माण चल रहा है। नगरे अस्मिना उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृह तारामंडल जैवकोद्यान मंदिरम इत्येते दर्शनीय संति। यह इस नगर का उत्कृष्ट जो स्थल है संग्रहालय है उच्च न्यायालय है सचिवालय है गोलघर है तारामंडल है जैवकोद्यानम है चिड़ियाघर है यानी कहने का मतलब मौर्यकालिक का अवशेष है महावीर मंदिर है। ये सभी इत्यादि क्या है वहाँ का दर्शनीय स्थल है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन हिंदी में भी पूछ देता है। हिंदी टाइप के संस्कृत में भी हिंदी क्वेश्चन ना पूछता है इस बार से क्या शिक्षा मिलनी चाहिए वो कहानी पढ़नी। तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र का उत्कृष्ट स्थल कौन कौन है तो आपको लिखना पड़ेगा उच्च न्यायालय संग्रहालय गोलघर सचिवालय चिड़ियाघर ये सभी मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिर ये सभी लिखना होगा। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यानी पूछा जाएगा सिख संप्रदाय के पूजनीय दशम गुरु कौन है तो गुरु गोविंद सिंह है। किनका जन्म स्थल है
तो गुरु गोविंद सिंह का किस नाम से प्रसिद्ध है उनका जन्म स्थल? गुरुद्वारा नाम से। क्या, किस नाम से? गुरुद्वारा नाम से। तत्र देश अस्य यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, यानी वहाँ जो है देश के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए क्या करते हैं? आते हैं। आगे देखिएगा। आगे कहा जा रहा है, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। एवं पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को क्या किए हुआ है? धारण किए हुआ है और संकलित रूप से संग्रहालय को दर्शनीय बनाया हुआ है। पर्यटन मानचित्र नगर इदम महत्वपूर्ण, और पटना के पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर जो है क्या है? महत्वपूर्ण है। तो चलिए यह चैप्टर समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इसी तरह वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, तभी जाकर आपका प्रश्न पूर्ण रूप से बने।